हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 टू 2026 का बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में पूरा मनी के बारे में समझा बच्चों। आई होप मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। तो आज की इस क्लास में नया है बैंकिंग। आज हम समझेंगे कि बैंकिंग क्या होता है, ठीक है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, उसके बारे में पूरी डिटेल से आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है आज की, इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से कि बैंकिंग क्या होता है। तो बेटा देखो, आज हम जो बैंक यहां पढ़ने वाले हैं तो इसमें आपको ये नहीं समझना है कि हम कोई चैप्टर में बैंक पढ़ रहे हैं ना तो कोई यूनिक चीज आज बैंक के बारे में पता लगेगी। वही बैंक का मतलब होता है जो आपके दिमाग ने बैंक वर्ड सुनते ही समझा है। जी हाँ बच्चों, बैंक मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग हमारे पैसों को सेफ रख सकते हैं, फ्यूचर के लिए बचा कर सेव रख सकते हैं बच्चों। बैंकिंग का इसके साथ साथ में एक और काम होता है कि जब हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है तो वो बैंक हमें लोन के रूप में भी उन एक्स्ट्रा पैसों को देता है, जिससे हम हमारे काम को आगे चला सकते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं बैंकिंग होता क्या है। तो देखो बच्चों, यहां पर बैंकिंग के बारे में देखते हैं। बैंक, तो a bank is a place where people can keep their money safely. It helps people save money, gives loan when they need money and also allow them to send or receive money. बिल्कुल सही बात है बेटा। तो बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर हम हमारे पैसों को सेफ रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए। साथ ही साथ में ये बैंक जब भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ती है किसी ना किसी जगह पर खर्च करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट को ये लोन के रूप में हमें भी देता है। और साथ ही साथ में अगर आपको किसी को पैसे देने हो या किसी से आपको पैसे लेने हो तो बैंक उसमें भी आपकी बिल्कुल सेफली मदद करता है बच्चों। तो बैंक को अच्छे से समझने के लिए हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि बैंक किस तरीके से काम करता है। तो देखो बेटा, बैंक जनरली हर कंट्री में दो प्रकार के या दो टाइप्स के होते हैं बेटा। पहला जो बैंक होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के पास में अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक होना जरूरी है बेटा। अब वो जरूरी क्यों है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, जब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो बैंक है जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। अब ये क्या होता है सर? तो देखो बेटा, आज की इस क्लास में कॉमर्शियल बैंक के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं बेटा जो अपने फायदे के लिए मार्केट में होते हैं। इज दैट क्लियर? और कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं बेटा जहां पर हम लोग डायरेक्टली इस बैंक के साथ डील कर सकते हैं। डील मतलब डायरेक्टली हम लोग हमारा पैसा यहां पर सेफ रख सकते हैं। हम इन कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी को पेमेंट करना है तो इस कॉमर्शियल बैंक के जरिए कर सकते हैं, और अगर किसी से पेमेंट लेना है तो वो भी हम इस बैंक के जरिए कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक हमारा एक बिल्कुल साथी होता है जो हमारे हर काम को बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े सिक्योरिटी के साथ में करता है बच्चों। अ कॉमर्शियल बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which perform the function of accepting checkable deposit from the public and making loans and investment with the objective of securing profits। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट भी करवा सकता है अगर आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहें तो। और कोशिश इसकी ये रहती है कि ऐसी जगह आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाए जहां पर कुछ ना कुछ रिटर्न हमेशा आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता रहे। तो बेसिकली एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन या एक कॉमर्शियल बैंक आपके लिए काम करता है बच्चों। अब यहां पर आप अपने पैसों को किस तरीके से रख सकते हो उसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक के बेटा? तो जनरली कॉमर्शियल बैंक के दो फंक्शन है। एक प्राइमरी फंक्शन जिसको एक बेसिक फंक्शन बोल सकते हैं, एक इनिशियल फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन बेटा। तो प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे पहला कर्तव्य क्या है कॉमर्शियल बैंक का, ऐसे आप समझ लो, या पहला काम मतलब किसी भी कॉमर्शियल बैंक का मार्केट में होने का
मेन काम क्या है, वो क्यों है मार्केट में, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो उसका पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि लोगों के पैसों को अपने पास में सेफली रखना और साथ ही साथ में लोगों को लोन भी प्रोवाइड करवाना। इज दैट क्लियर बेटा? इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है प्राइमरी फंक्शन को। एक तो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और दूसरा है बेटा एडवांसिंग ऑफ लोन। अब एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक का मतलब क्या होता है? ये लोगों के पैसे किस तरीके से अपने पास रखता है, इसको समझते हैं बेटा। तो जनरली क्या होता है कि बैंकों के अंदर हम लोगों को अकाउंट नाम की एक चीज दी जाती है जहां हम लोग हमारे पैसों को डिपॉजिट करके रखते हैं। इन अकाउंट्स को समझने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, या मैं कहूं कि हम हमारे पैसों को तीन अलग अलग प्रकार के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और इन तीनों अकाउंट के अंदर अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज आपको मिलती है बेटा। जैसे कि इसमें पहले अकाउंट के ऊपर बात करते हैं जिसको डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट डिपॉजिट बोलते हैं। ये वो करंट अकाउंट होता है बेटा जो जनरली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास पीपल के लिए होता है या कोई कंपनी के लिए होता है। बिजनेस क्लास पीपल के लिए जो अकाउंट होता है बैंकों के अंदर वो करंट अकाउंट होता है बेटा। क्यों होता है? क्योंकि करंट अकाउंट एक फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है सर? वो ये फैसिलिटी देता है कि आप जब चाहें जितना चाहें उतना अमाउंट अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां पर कोई लिमिट नहीं होती है। आप एक दिन में 10 बार ट्रांजैक्शन करो, 20 बार करो, 25 बार करो, 30 बार करो, कोई लिमिट नहीं है। इज दैट क्लियर? इवनली आप जितना अमाउंट एक दिन में जमा करा सकते हो उतना कराओ, जितना अमाउंट आप निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो एक दिन में आप उतना निकाल डिपॉजिट कर सकते हो बेटा। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है क्योंकि बिजनेसमैन को हमेशा पैसों की नीड रहती है, पेमेंट करने की, पेमेंट रिसीव करने की। तो खूब सारा उनका कैश फ्लो होता है बिजनेस के अंदर और बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं बेटा, अकाउंट ऐसे होते हैं बिजनेस में जहां पर पैसों की आने की और जाने की लिमिट बांध दी जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? करंट अकाउंट के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहें उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और जितना चाहें उतना विड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो ये करंट अकाउंट में अगर हम कोई बिजनेसमैन अपना अकाउंट खुलवाता है तो उसको ये फायदा उसमें मिलता है। दूसरा बेटा सेविंग डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट। जनरली ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जो जॉब क्लास पीपल हैं, वो कहीं नौकरी करते हैं और एक फिक्स अमाउंट की हर महीने एक फिक्स डेट पर सैलरी आती है बेटा। तो यहां पर क्या होता है सेविंग अकाउंट में, एक चीज मेंशन करना भूल गया करंट अकाउंट में कि ये जो उसने अनलिमिटेड विड्रॉइंग डिपॉजिट इन अ डे दे रखी है, फैसिलिटी दे रखी है, इसके लिए वो एक नॉमिनल फीस चार्ज करता है सभी करंट अकाउंट होल्डर से और कोई भी इंटरेस्ट उस अमाउंट डिपॉजिट पर नहीं दिया जाता है किसी भी करंट अकाउंट होल्डर को बेटा। यहां पर सेविंग अकाउंट में क्या होता है बेटा? जॉब क्लास के लिए होता है जिसकी एक फिक्स टाइम पर सैलरी आती है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर इस सेविंग अकाउंट में हर महीने निकालने की एक लिमिट होती है और यहां पर क्या होता है बेटा? जो पैसा आपका अकाउंट में पड़ा रहता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के द्वारा। इज दैट क्लियर बेटा? अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, तो मैं आपको आने वाली क्लास में समझाऊंगा, बट अगर शॉर्टली बताऊं तो बेटा आपका जो पैसा वहां पड़ा हुआ है उसका कुछ अमाउंट निकाल कर बैंक क्या करता है, लोन के रूप में लोगों को बांट देता है। इज दैट क्लियर बेटा? एक तीसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है बच्चे? फिक्स डिपॉजिट मतलब आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स इंटरेस्ट पर एक फिक्स टाइम पीरियड तक बैंक में जमा कर सकते हो। बैंक आपको पहले ही बता देगा कि भैया आपने जो फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट के लिए या डेज के लिए जमा कराया है इस पर हम आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देंगे और जनरली वो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है। तो इन तीन तरीकों से आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं बच्चों। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। चलो आगे की तरफ देखते हैं और समझते हैं। देखो दूसरा फीचर्स है या फंक्शन है एडवांसिंग ऑफ लोन। ठीक है बेटा? एडवांसिंग ऑफ लोन मतलब क्या होता है? दूसरा काम होता है कॉमर्शियल बैंक का लोगों को लोन बांटना। इज दैट क्लियर? और ये 5 प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों को लोन दिया जा सकता है।
जैसे कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट मतलब क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनको अनवांटेडली कई बार पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से अपनी एक लिमिट बनवा लेते हैं कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, जैसे उसने 10 लाख की लिमिट बना दी, तो उस 10 लाख में से जब भी उसको नीड पड़ेगी, जितना पैसा वो चाहे उस 10 लाख के अंदर अंदर से ले सकता है, और जितना पैसा उसने यूज किया है सिर्फ उसी पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, सिर्फ उसी पर ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लिमिट आपकी 10 लाख है, बट आपने अभी तक सिर्फ 3 लाख रुपए यूज करें, तो आपको इंटरेस्ट भी सिर्फ 3 लाख के ऊपर देना है बेटा। इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं कैश क्रेडिट। मनी एट कॉल क्या होता है, जब दो बैंक आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे मनी एट कॉल बोलते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो कोई एक ए नाम से बैंक है और कोई एक बी नाम से बैंक है। बी वाले के पास आज कैश कम है, तो उसने ए वाले को फोन किया कि भैया मेरे पास आज कैश कम है, क्या प्लीज आप मेरे को आज के लिए कुछ इतना अमाउंट आप दे सकते हो। तो ए वहां पर बी को लोन दे देगा। जब एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो उसे मनी एट कॉल कहते हैं। इसमें अकॉर्डिंगली टू जो लौटाने की जो टाइम पीरियड होता है 15 डेज का होता है बेटा, और पर डे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक के ऊपर, और हाई इंटरेस्ट रेट ये हो सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? शॉर्ट टर्म लोन जो बेटा बिलो 5 ईयर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। जैसे हमने कोई साल 2 साल की किस्तों पे बाइक ले ली, मोबाइल फोन ले लिया वगैरह वगैरह, तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं बेटा। ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं सर? तो बेटा ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन करंट अकाउंट, ऑब्वियसली बिजनेसमैन का हमेशा करंट अकाउंट ही रहेगा बेटा, तो यहां पर करंट अकाउंट में एक और फैसिलिटी दी जाती है, वो ये कि आपके खाते में जितना पैसा पड़ा हुआ है उससे आप ज्यादा का अमाउंट सामने वाले को पे कर सकते हो। सपोज करो कि आपके खाते में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको सडनली किसी को 6 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो आप बैंक के पास जाकर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हो और बैंक को बोल सकते हो कि देखो मुझे अभी किसी को 6 लाख का पेमेंट करना है, मेरे खाते में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो प्लीज आप 1 लाख रुपए का मेरे को ओवरड्राफ्ट दे दो और मैं आप सामने वाले को पेमेंट कर दूंगा। और जैसे ही मेरे पास में वो 1 लाख रुपए आएंगे आप डिडक्ट कर लेना जो भी आपका इंटरेस्ट लगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके खाते में जितना पैसा पड़ा हुआ है उससे भी ज्यादा आप पैसा निकालकर सामने वाले को पेमेंट कर सकते हो। ऐसी फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? लास्ट है हमारे पास में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो ये बिल्स वो होते हैं बेटा जो हमने क्लास 11 पढ़े थे बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जिसके पास बिल्स ऑफ रिसीवेबल होता है और उसे पैसों की अर्जेंटली जरूरत है और उस बिल्स ऑफ रिसीवेबल का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो उस बिल्स ऑफ रिसीवेबल को वो लेकर बैंक के पास जा सकता है और उसके बिहाफ पर वो बैंक से लोन भी ले सकता है या उससे डिस्काउंट करा सकता है। मींस कि भाई आप मेरा ये पैसे, ये मेरा बिल है, आप प्लीज ये रख लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो क्योंकि मुझे अर्जेंटली जरूरत है। तो बैंक क्या करेगा, उस डिस्काउंटिंग बिल के अमाउंट, जितना भी अमाउंट होगा उस पर एक नॉमिनल फीस चार्ज करेगा और बाकी का पैसा किसको दे देगा, उसको दे देगा जो वो बिल्स ऑफ रिसीवेबल लेकर आया। और जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो वो पैसा बैंक के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेटा। तो यहां पर कॉमर्शियल बैंक इन 2 तरीकों से, ये प्राइमरी फंक्शन है, इस तरीके से काम करता है। ये एक इनिशियल फंक्शन होता है सभी कॉमर्शियल बैंक का। आगे हम कॉमर्शियल बैंक के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल समझने वाले हैं बच्चों। आई होप आज की इस क्लास में मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया होऊंगा। फिर भी कोई डाउट आता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।